नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूज़ियम के सामने, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ही म्यूज़ियम है। यह दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूज़ियम है और इसकी स्थापना हुई थी 1814 में। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से पैदल चल के आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। आप अगर बस से आना चाहें तो भी आप धर्मतला आके यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। यह सोमवार को बंद रहता है। यहाँ की टिकट प्राइस है एडल्ट के लिए 75 रुपीज़ और चिल्ड्रन के लिए यानी अप टू 18 ईयर्स 20 रुपीज़ पर हेड। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे टिकट प्राइस है 500 रुपये और यहाँ फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करना चाहें तो आपको 59 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इंडियन म्यूज़ियम का नज़ारा। ये है इंडियन म्यूज़ियम का टिकट काउंटर और आप यहाँ पे टिकट के अलग अलग चार्जेस को देख सकते हैं। इंडियन म्यूज़ियम में घुसेंगे तो आपको ये प्लैक देखने मिलेगा जहाँ पे म्यूज़ियम के बारे में बताया गया है। फिर आप ग्राउंड की तरफ आके इंडियन म्यूज़ियम को बाहर से पूरी तरीके से देख सकते हैं। आप देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये काफ़ी बड़ा है और आपको काफ़ी समय लगेगा इसे पूरी तरीके से घूमने में। फिर हम घुसेंगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हमें वो चीज़ें देखने मिलेंगी, वो मूर्तियाँ मिलेंगी, वो स्टैचूज़ मिलेंगे जो कि ज़मीन के अंदर से खुदाई करते वक्त हमें अलग अलग समय में अलग अलग शहर से अलग अलग राज्य से मिले हैं। उन्हें यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ काफ़ी अलग अलग टाइम पीरियड की देखने मिलेंगी। उसके बाद हम आए भारत गैलरी में, जहाँ पे हमने भारत स्टूपा के रिमेन्स को देखा। ये सभी स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद हम आए कॉइन्स यानी मुद्रा गैलरी में। कॉइन्स गैलरी में हमें हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट कॉइन्स देखने मिले, जैसे कि कॉइन्स फ्रॉम सुल्तान एरा, कॉइन्स फ्रॉम मुगल एरा, कॉइन्स फ्रॉम साउथ इंडिया अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड। इतने अलग अलग तरीके के और अलग अलग टाइम पीरियड के हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट कॉइन्स को देख के हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिला और ये गैलरी में आपको भी समय बिताने में काफ़ी ही अच्छा लगेगा। इंडियन म्यूज़ियम काफ़ी ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपने हाथ में समय लेकर ज़रूर आइएगा ताकि आप इसे अच्छे से घूम पाएँ। ऊपर आके जो सबसे पहला गैलरी हमने विजिट किया वो था द वर्ल्ड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स यानी वो सब ऑर्गेनिजम्स जिसके वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने मिले, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, उनसे क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके कितने अलग अलग टाइप्स के स्पीसीज़ होते हैं और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया था। तो अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप यहाँ पे रुक के आराम से उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम घुसे जूलॉजिकल गैलरी में, जहाँ पे अलग अलग समय के अलग अलग जानवरों के स्केल्टन रखे हुए थे, जैसे कि एलिफेंट का स्केल्टन देखने मिला, राइनोसोरस का स्केल्टन देखने मिला, जिराफ का स्केल्टन देखने मिला और ब्लू व्हेल का स्केल्टन भी यहाँ पे देखने मिला।
और काफ़ी सारे एनिमल्स के यहाँ पे स्टफ्ड रूप को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था ताकि हमें यह देखने मिले कि वह वाइल्ड लाइफ में कैसे दिखते हैं। उसके बाद हम पहुंचे जूलॉजिकल गैलरी इकोसिस्टम में, जहां पे अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग जूलॉजिकल एनिमल्स को दर्शाया गया था कि वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, और उनके बारे में कुछ हमें डिटेल्स यहाँ पे देखने मिले। उसके बाद हम पहुंचे बोटैनिकल गैलरी में। बोटैनिकल गैलरी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे हमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने मिली। यहाँ पे हमें अलग अलग फसल के अलग अलग सीड्स देखने मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक प्लांट का सीड है जिसका नाम आप पढ़ पा रहे हैं, ये शायद पीच है। उसके बाद हमने ब्लैक ग्राम के सीड्स को देखा। उसी तरह हमने अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रूट्स, सीड्स, अलग अलग पार्ट्स जो कि अलग अलग काम में आते हैं। कोई खाना बनाने में काम आता है, कोई मेडिसिन में काम आता है, और कोई परफ्यूम बनाने में काम आता है। तो वहाँ पे ये सभी कुछ चीज़ों को दिखाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है स्टोरी ऑफ टी। कैसे टी को कल्टीवेट किया जाता है, कैसे प्लक किया जाता है, कैसे फिर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है और फाइनली टी बन के रेडी होता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की टी को भी दर्शाया गया है। फिर हम आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स में। ये वह सब प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिन में काम आते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, या फिर किसी भी टाइप ऑफ मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट आए और टाइम स्पेंड करना चाहे तो वो काफ़ी ही इंटरेस्टेड रहेगा इसके बारे में जानने में, इसके बारे में पढ़ने में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट ऑयल्स ऑफ प्लांट्स। ये सब ऑयल्स अलग अलग काम में आते हैं, मोस्टली परफ्यूम बनाने में, और भी अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिनेमन ऑयल है, और भी अलग अलग काफ़ी प्लांट्स के काफ़ी सारे ऑयल्स हैं।
गैलरीज़ के बाहर आपको ऐसे बैठने के लिए काफ़ी सारे सीट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे आते हैं तो आपको बैठने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये है इजिप्ट गैलरी, जिसके अंदर हमें द ममी देखने मिलती है। तो ये था हमारा सफ़र कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूज़ियम का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा।
अगर आपको इस जगह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।